रात का वक्त था। एक वीरान सड़क से आरव अपने दोस्त नील के साथ लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और चारों तरफ सिर्फ जंगल। तभी नील ने कहा, तूने देखा? तेरे पीछे कोई परछाई चल रही थी। आरव ने हंसते हुए कहा, तू डरता बहुत है नील। यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है। यह सुनकर नील चुप हो गया। उसकी आंखों में अब डर था। दोनों वहां से आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें पास के गांव में एक पुरानी हवेली दिखाई देती है। दोनों दोस्त उस हवेली की तरफ चलने लगते हैं। तभी सामने से कोई आता है और दोनों को कहता है, रात को बाहर मत निकलो और पुरानी हवेली की तरफ तो भूल कर भी मत जाना। वहां एक भूतिया साया है जो जिसे पकड़ता है वो खुद की पहचान भूल जाता है। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। तभी वहां पर जोर की बारिश शुरू हो जाती है और जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं। नील और आरव को ना चाहते हुए भी हवेली के अंदर रुकने का फैसला लेना पड़ता है। दोनों हवेली के अंदर जाते हैं और देखते हैं हवेली पूरी तरह से टूटी फूटी है। ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों से यहाँ कोई आया ही ना हो। भीतर घुसते ही ठंडी हवा और फफूंदी की बदबू से दोनों कांप गए। तभी नील ने डरते हुए आरव से कहा, मुझे यहाँ बहुत ज्यादा डर लग रहा है, चलो कहीं और चलते हैं। तू डर मत नील, यहाँ हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। सिर्फ एक रात ही तो निकालनी है, फिर कल सुबह यहाँ से जल्दी चले जाएंगे। इतना बोलने पर नील आरव की बात मान लेता है और सोने चला जाता है। थोड़ी देर बाद नील सो जाता है, लेकिन उस आदमी की कही हुई बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। आरव कमरे में रखवाली करने लगता है और नील सो जाता है। थोड़ी देर तक रखवाली करने के बाद ज्यादा थकान की वजह से आरव को भी नींद आ जाती है। रात के 2 बजे अचानक से एक चीख सुनाई देती है। आरव एकदम से जाग जाता है और देखता है तो नील कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। तभी पास के कमरे से किसी के बड़बड़ाने की आवाज आती है। आरव दौड़कर वहां जाता है और देखता है नील दीवार की तरफ उल्टा बैठा है और लगातार बड़बड़ा रहा है। वो मेरा नाम ले रहा है, कह रहा है कि मैं अब उसका हूं। नील, क्या कर रहा है यहाँ पर? चल जल्दी यहाँ से। इतना बोलकर आरव नील के पास जाता है। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। आरव पीछे मुड़कर देखता है। तभी उसे एक भूतिया साया दिखाई देता है। आरव उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी आरव नील की तरफ मुड़ता है। वो कुछ ऐसा देखता है जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये देखकर आरव वहां से भाग जाता है और नील को वहीं छोड़ आता है। सुबह होते ही आरव पास के गांव में जाता है और गांव वालों से मदद मांगता है। मेरी मदद करो, मेरा दोस्त उस हवेली में फंस गया है, उसे बचाने में मेरी मदद करो। उस हवेली की तरफ मत जाना, वहां जो जाता है कभी वापस नहीं आता। मेरा दोस्त उस हवेली में है, कोई तो मेरी मदद करो, वो उसे मार देगा। तभी एक वृद्ध आदमी चलता हुआ आता है। जंगल के पास वाली गुफा में एक अघोरी रहता है, उससे जाके मिलो, वो तुम्हारी मदद करेगा। आरव वहां से चलने लगता है। थोड़ी देर बाद जंगल आता है। आरव बहुत डरा हुआ है, लेकिन नील को बचाने के लिए वो जल्दी से आगे बढ़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद आरव गुफा में पहुंच जाता है। तभी उसे अघोरी की आवाज सुनाई देती है। आरव अघोरी के पास जाता है और कहता है, बाबा मेरी मदद करो, मेरा दोस्त उस गुफा में फंस गया है,
वो उसे मार देगा, उसे बचा लो बाबा। तभी अघोरी कहने लगता है, उस हवेली में 50 साल पहले एक नौजवान विराट मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। लोग उसे पागल समझते थे, पर वो कहता था मेरे साथ एक साया चलता है। जब किसी ने यकीन नहीं किया, उसने खुद को ही जला लिया। अब वो साया और उसकी आत्मा एक हो चुके हैं। वो नए शरीर ढूंढता है ताकि वो फिर से जी सके। आरव ने जब ये सुना तो सन्न रह गया। क्या नील अब उसके कब्जे में है? ऐसा ही कुछ। उसे बचा लो बाबा, मैं नील के बिना बहुत अकेला हूं। चलो मेरे साथ। इतना बोलकर दोनों जंगल के रास्ते से होकर हवेली की ओर जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो हवेली के पास पहुंचते हैं। तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज आती है। दोनों हवेली के अंदर जाते हैं और देखते हैं नील बीच कमरे में उल्टा पड़ा है। दोनों के जाते ही वो एकदम से खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और वो कहने लगा, आरव, तू भी मेरे साथ चल, बहुत अकेला हूं मैं। तभी अघोरी वहां बैठ जाता है और मंत्र बोलने शुरू करता है। थोड़ी देर बाद एक काला साया भयंकर चीख के साथ नील के शरीर से बाहर निकलता है। नील बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। आरव नील की तरफ चलते हुए जाता है। तभी नील धीरे से उठता है और आरव की तरफ देखकर बोलता है, आरव, क्या हुआ था मुझे? तू अब ठीक है? तुझे एक साया ने घेर लिया था, पर अब सब ठीक है। लेकिन अघोरी चुपचाप खड़े होकर उन्हें देखे जा रहा था। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था मानो वो कुछ छुपा रहा हो। सुबह होते ही वो गांव की ओर जाने लगते हैं। गांव वाले दोनों को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, तुम लोग जिंदा कैसे लौट आए? ये सिर्फ शुरुआत है। हवेली का रहस्य अब और गहरा हो गया है। वो साया क्या अब भी किसी को ढूंढ रहा है? वो अब आरव के पीछे है। ये सुनकर आरव को मन ही मन डर लगने लगता है। रात होते ही आरव कमरे में अकेला बैठा है। उसके मन में अघोरी की कही हुई बात गूंज रही है। तभी आरव को पीछे से कोई दिखाई देता है और कमरे में एक आवाज गूंजती है, तू अब मेरा है। आवाज गूंजने के साथ ही कमरे में अंधेरा हो जाता है। सुबह होते ही नील आरव के कमरे में जाता है। आरव डरा हुआ कमरे में खड़ा है। आरव, क्या हुआ है? तू इतना कांप क्यों रहा है? आरव हल्की सी आवाज में बोलता है, वो वापस आ गया है। ये सुनकर नील डर के मारे कांपने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों अघोरी के पास जाते हैं। अघोरी पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है और मंत्र बोल रहा है। बाबा, वो वापस आ गया है। मैंने कहा था, वो साया अब आरव के साथ है। उसे हटाइए बाबा, आरव बिल्कुल बदल गया है। उसे खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है। ये आसान नहीं है। साया अब शरीर नहीं, आत्मा से जुड़ चुका है। कोई उपाय होगा, कोई तो तरीका होगा उसे रोकने का। अगर आरव को बचाना है तो तुम्हें हवेली वापस जाना होगा और उस साये का अंत करना होगा। लेकिन मैं कैसे बाबा? साया सिर्फ उस शरीर से निकल सकता है जिसने उसे अपनाया हो। मतलब आरव को खुद उसका सामना करना होगा। ऐसा ही कुछ। ठीक है बाबा, जैसा आप कहो। अघोरी के कहने पर नील और आरव फिर से हवेली की ओर जाते हैं। इस बार उनमें डर के साथ साथ दृढ़ता भी है। हवेली के अंदर पहुंचते ही उन्हें साया की गूंज सुनाई देती है। तुम लौट आए, अब बचकर नहीं जा सकोगे। आरव बहुत ज्यादा डरा हुआ है, लेकिन इस बार वो पीछे हटने वाला नहीं है। आरव अपनी आंखें बंद करता है और जोर से बोलता है, मैं तुझसे नहीं डरता। तू सिर्फ एक परछाई है।
मैं तुझे खत्म करने आया हूं। तभी सामने से एक आवाज आती है। बहुत देर कर दी, अब कुछ नहीं हो सकता। तभी अघोरी वहां पर बैठ जाता है और मंत्र बोलने लगता है। हवेली कांपने लगती है और विराट की आत्मा चिल्लाती है। तभी एक भयंकर चीख और चारों तरफ उजाला फैलता है। चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। तभी नील कहता है, क्या वो चला गया? शायद, पर कुछ साए कभी पूरी तरह नहीं जाते। अब मैं डरता नहीं, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि साया केवल तब तक ताकतवर होता है जब तक हम उससे डरते हैं। सुबह होते ही वो गांव की ओर जाते हैं। गांव के लोग आरव और नील को देखकर हैरान होते हैं, लेकिन इस बार डर नहीं बल्कि आशा और सम्मान से। हवेली का श्राप क्या सच में खत्म हो गया? श्राप खत्म नहीं होते, बस सो जाते हैं। अघोरी की बातें सुनकर आरव थोड़ा सा विचलित होता है, लेकिन अब उसके मन में डर नहीं है। रात होते ही आरव अपने कमरे में सो रहा होता है। अचानक उसे एक सपना आता है। फिर से वही साया दिखाई देता है और उसके कानों में एक आवाज गूंजती है। मैं लौटूंगा।